राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे आश्विन मास महात्म्य में आगे की कथाएं। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 4 अक्टूबर और दिन है शनिवार, और आज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 5:09 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आज प्रदोष व्रत भी है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से 5:35 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। और आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आइए आज की कथाओं का शुभारंभ करते हैं शनिदेव की कथा से। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए, और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी, और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया, और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई, और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी।
बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते और इससे उनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने भर के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। अगर नहीं मिलता तो उपवास भी कर लेते, लेकिन एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल नहीं था और भिक्षा से अन्न भी कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। एक समय ऐसा आया कि जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। 5 दिन तक पैदल का सफर है और उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वो तो बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए वो साथ चलने को तैयार हो गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत तो थी नहीं। अब 5 दिनों तक लगातार पैदल चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। वो तो बिना कुछ खाए पिए आगे चल ही रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भूख से तड़पता देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मैं भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप तक हम पहुँच ही ना पाएं। इसलिए मुझे आप इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुँच जाऊँ। अब भूख प्यास सहन करते हुए बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुँच गया। वहां पर जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही तो मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही तो हैं। मेरे प्रीतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं और इनकी सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका पूरा परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वो फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भारी भीड़ थी। कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक मोहंती जी और उनके परिवार को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला था। अपनी पत्नी की आंखों में उठ रहे प्रश्नों को बंधु मोहंती ने पढ़ लिया, तो वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वो सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन यानी प्रसाद पाने वाले जो पत्रों को बर्तनों को धोने के बाद निकला हुआ जल होता है, वहां पर बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, अब हम सभी इसे ही पी लेते हैं और कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ न कुछ प्रसाद तो जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वो प्रसादी जल पीकर ही उस दिन अपना पेट भरा। अब पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं जरूर धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। तो वो बंधु जी से कहती हैं कि आप जैसे राजी हैं हम भी वैसे ही आपके साथ ही रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई भूख प्यास नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और फिर बोले, अच्छा अब तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे ना तो हमें सबको प्रसादी मिलेगी। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर रात भर नाम जप कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम तो बुला लिया, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप ही मेरे मित्र हो। मुझे चाहे जितना कष्ट चाहो दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहन करते हुए यहाँ तक आई है और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास न टूट जाए। प्रभु, जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है जहाँ पर कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहीं से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर ले आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। अब रात में बंधु और उनका परिवार वहीं पर सो रहे थे। अपना नाम सुनते ही बंधु झटपट उठ बैठे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो सुनो, कोई पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उस तरफ गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ित थाल में लेकर बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। अब तो बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब सब सारी भीड़ चली गई तो उन्हें फुर्सत मिली है और फुर्सत मिलते ही उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया ना। ऐसा कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया। उस प्रसाद से उन्होंने अपना पेट भरा। प्रसाद पाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। उधर अगले दिन सुबह हुई और सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल कहीं गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। अब कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप जाकर उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल तो एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। खूब हल्ला मच गया और सारे सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है, इसी ने थाल चुराया है। बंधु की पत्नी रो रो कर कहने लगी,
कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में तो प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बड़े कृपालु हैं, ये होती है कृपा। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी चुपचाप सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें थाल कैसे मिली? तो बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ होती है, कहाँ प्रसाद होता है। बस मुझे तो रात में एक ब्राह्मण ने पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर तब बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। पुजारी जी ने वहां पर सारे ब्राह्मणों को एक पंक्ति में खड़ा करने के लिए कहा तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। बारी बारी से पूछा, बताओ क्या इन ब्राह्मण ने तुम्हें थाल दिया था? लेकिन मोहंती जी ने कहा, नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि अगर ये अंदर घुसा होता तो बाहर से प्रधान द्वार का भी ताला टूटा हुआ होता। ये थाल और प्रसाद लेने भला अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ताला भी अपने आप लगा हुआ है, कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। ये सारा दृश्य उपस्थित होने पर, भीड़ को इस तरह से बात करते देखने पर बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहे। उन्हें किसी बात का कोई दुख, कोई कष्ट हो ही नहीं रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराते रहे, प्रसन्न होते रहे कि प्रभु तो ये है आपकी लीला। और वो अपनी पत्नी की दशा देखकर अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपकी हर चाल पता है, मैं तो जानता हूँ आप कब क्या करते हैं, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। वो सोच रही है कि आप कुछ नहीं हैं। पुरी के राजा इधर प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और दर्शन देकर कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और मेरा परम भक्त है। जाओ, जल्दी जाओ और उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को खुद पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। अब भगवान राजा को आज्ञा करते हुए कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया, जिन्हें भीड़ घेरे खड़ी थी। तो उन्हें हृदय से लगाकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी और सबके सामने ही देखते देखते राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। और इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप धनी हो या उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन यदि हो तो वो रीझ जाते हैं। फिर आप चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना जन्मे हो, प्रभु आप पर अपनापन लौटाने के लिए आपके पास जरूर आते हैं, अपनी कृपा जरूर करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बंधु मोहंती जी की जय। ठाकुर जी अपने भक्तों को रिझाने के लिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाने कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हैं। ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी वृंदावन में। आप में से कौन कौन लोग वृंदावन जा चुके हैं, कितने लोगों को सौभाग्य मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में हो सके तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है।
वो उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक अदृश्य हो गया। अब तो वो भाव विभोर होकर रोने लगे, इतना रोए कि रोते रोते मूर्छित होकर ही गिर पड़े। अब उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और वहाँ से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से जो मिला हुआ भोजन होता है, भिक्षा से प्राप्त भोजन को मधुकरी कहते हैं। तो वृंदावन आप कभी भी जाए तो मधुकरी आप जरूर मांग कर खाइएगा। ऐसा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है कि किसी को मधुकरी आसानी से प्राप्त हो जाए। और कहते हैं वृंदावन जाना भी तभी सफल होता है जब आप मधुकरी पा लेते हैं। तो सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी पाने के लिए श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। तो वहां पर उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मदन मोहन जी को देखने के बाद उनके दर्शन के लोभ से वो प्रतिदिन ही मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। अब एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं, साथ साथ रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो? अरे इनको मत देखो, ये तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब ये हमारे घर में आए तो इन्होंने आते ही सब कुछ नाश कर दिया। मेरा तो परिवार मिट गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। तब सनातन जी ने कहा, माता जी अब आप इस चीज का परिचय मत दीजिए, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से मैंने इनसे प्रीति की है तभी से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो जो कुछ था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रह गया। ये इन्हीं की नज़र का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अब इनकी सेवा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल मत समझिएगा कि ठाकुर जी से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक रहस्य ये है कि जब से मदन मोहन जी पधारे तब से उन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम में भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देते हैं तो बिना कोई और साधन किए प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तब वृद्धा ने कहा कि बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, एक ना एक दिन मुझे तो भगवान के पास जाना ही होगा और इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो वैसे भी ले जाएगा। मुझसे अब इनकी पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ मिला ही नहीं। वो सब बाह्य दृष्टि से विनोद करते हुए कह रही थी। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर घर में तो कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेले बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी अब नज़दीक आ रहा है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा करने के लिए। लेकिन मैं तो इन्हें उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे, इनकी सेवा करे। मुझे तो बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति इतना प्यार देखकर कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी से, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने नेत्रों से ओझल ही नहीं होने देना चाहती। किंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इनकी नित्य सेवा पूजा पाठ कर सकूं। इनको आप ले जाइए। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैया यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन्हें तुरंत दे दीजिए, मैं इन्हें आज ही अपने संग ले जाऊंगा। अब तो वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया, मानो कोई माँ अपने कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को किसी और को सौंप रही हो।
अब तो श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्रीधाम वृंदावन में ले आए। फिर उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान कर दिया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है उसे आदित्य टीला कहते हैं। अब तो सनातन जी की दिनचर्या में पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए केवल मधुकरी वृत्ति यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले जाते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब उनकी कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे। तो अब तो श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज रोज आटा मांग कर लाते और उसकी बाटी बनाकर फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वो भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी बड़ा बुरा मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ तो उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको केवल सूखी बाटी मिल रही थी, फीकी बाटी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कह पाते थे, केवल मुंह बनाकर रह जाते थे। अब एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए सनातन गोस्वामी जी से बोले, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों से डरता है, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। तो उनसे डरते डरते कहने लगे, बाबा ये सूखी बाटी मेरे गले से नहीं उतरती, आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हैं, मेरे पेट में दर्द होने लगता है और ये तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, इतनी सूखी सी होती है, एकदम फीकी होती है, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से ये सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं। और वैसे भी आप तो बचपन से ही चटोरे हैं, आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त ही नहीं होते थे। पहुंच जाते थे गोपियों के घर पर और वहां जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन जब तक आप नहीं पा लेते थे तब तक आप तृप्त ही नहीं होते थे। और आज आप ये कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग कर लाना। आज अगर मैं नमक ले आया तो फिर कल कहेंगे कि बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा। और फिर मैं जब घी और नमक के साथ बाटी आपको दूंगा तो एक दिन आप तो ये कहने लगोगे कि बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। ठाकुर जी, मैं इस चक्कर में भला कहाँ तक व्यवस्था करूंगा? मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास तो आपको ये सूखी बाटी ही खाने को मिलेगी। और आप ये जो मांगे रख रहे हैं ना मेरे सामने, अगर आप चाहें तो खुद से अपनी मांगे पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली है। मैं तो पूर्ण वैरागी ही रहूंगा। मेरे पास ना आपको नमक मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। खानी है तो ये सूखी बाटी खा लो। मुझसे नहीं हो पाएंगी ये सारी व्यवस्थाएं, आप अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लीजिए। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना तो कहने लगे कि अच्छा, आप फिर मुझे ये आदेश दे रहे हैं ना कि मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूं? तो श्री सनातन जी बोले, हाँ आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुना तो सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मन में विचार करने लगे कि अब तो केवल सूखी और फीकी बाटी खाया करता था, अब तो घी लगी हुई नमकीन स्वादिष्ट बाटी खाने मिलेगी और कभी कभी मुझे मीठा भी मिल जाया करेगा। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में तरह तरह के रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना जी के रास्ते आगरा जा रहे थे। तो आदित्य टीला के समीप यमुना जी भी थी। वहां पहुंचते ही उनकी नौका फंस गई। बहुत कोशिश करने पर भी नौका वहां से नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें, कैसे नाव को आगे बढ़ाएं। तब ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, जरा आप वहां जाइए, दंडवत कीजिए, उनसे मन्नत मांगिए, तभी आपकी नौका निकल पाएगी। अब तो रामदास जी तुरंत श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है और मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरी नाव नहीं निकल पा रही, आप कृपा कर दीजिए। मैं तो आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। अब सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चल गया कि ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उन्हें भेजा है। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने तो यजमान जी को ही पटा लिया। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा
कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है ना, आप वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मरता क्या ना करता, रामदास जी की तो नाव फंसी हुई थी। तो रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। वहां जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनकी नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि हैं सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का सुंदर मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। इस तरह वो दर्शन करके आए और इस बार बड़ी आसानी से उनकी नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और फिर आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है वो उन्होंने उसका निर्माण कराया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल ही चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है तो एक दिन कहने लगे कि अब आप दर्शन करने के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के तो रहा नहीं जाता। इसके बाद तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा कि बाबा आप इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें, इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का आपका जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाएगा और आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी विद्यमान है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान महादेव जी के भी आराध्य हैं। जब कभी महादेव जी को आपको मनाना हो, कोई ऐसी मन्नत मांगनी हो, तो आप श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से विनती कर लीजिए, महादेव जी उस मन्नत को बिना किसी देरी के पूरे कर देंगे। तो महादेव जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहने लगे कि आप रोज रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया कीजिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा तो आपके दर्शन करने का नियम है। तब शिव जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और फिर श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे और इस तरह से उनके पैदल परिक्रमा का जो मार्ग था वो भी आसान हो गया, कम हो गया। अब उन्हें कम समय के लिए चलना पड़ता। तो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, जाने क्या क्या कर बैठते हैं कि किसी तरह से उनके भक्त को ज़्यादा कष्ट न पहुंचाएं। बंगाल में एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए एक बार भगवान शंकर की आराधना की। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिए। फिर आदेश किया कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारसमणि है, वो आपको वह पारसमणि दे देंगे। अब तो वह ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और फिर श्री सनातन जी के वहां गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वे एक गुदड़ी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कौपीन पहना हुआ था। ये देखकर उनके मन में तो बड़ी घोर निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में जी रहे हैं वो भला उनको पारसमणि कहाँ से ला कर देंगे। अगर उनके पास पारसमणि होती तो वो खुद इस दयनीय स्थिति में होते। उन्होंने फिर सोचा कि भगवान शंकर ने कहा है और भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। तो वो एक बार हिम्मत बटोरकर उनके पास गए, जाकर उन्हें प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है और अगर सचमुच ऐसा है तो आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। सनातन जी ने कहा, मैंने उसे कभी छुआ तो नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, एक दिन मैं यमुना स्नान करने जा रहा था तो मेरे पैर से टकरा गई तो मैंने उसे वहीं रेत से ढक दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या आप कृपया करके चलकर मुझे बता सकते हैं कि वो पारसमणि कहाँ है। तब श्री सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह लेकर गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो आपको दिख जाएगी। अब जैसे ही ब्राह्मण ने वहां से रेती हटाई तो थोड़ी ही देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। अब पारसमणि मिली तो ब्राह्मण के मन में शंका पैदा हुई। सोचने लगे
कि परीक्षा करके देखूं तो सही कोई चमकदार पत्थर है या फिर सही में पारसमणि है। तो उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श करा दिया। वह तत्काल सोने की हो गई। अब तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि ये कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतनी दूर रखा है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये प्रश्न श्री सनातन जी से ही पूछ लिया। प्रश्न के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई हैं। क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा। बहुत सारे दोष हैं इसमें, और इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप न डाले। मैंने इसलिए इसको अपने आप से बहुत दूर रखा है, और मेरे लिए ये किसी पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने तो ये मणि कुछ भी नहीं। सुनकर तत्काल वह ब्राह्मण बोले, महाराज आपके पास कौन सी मणि है? तब श्री सनातन जी बोले, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं? अब आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे भी दे दीजिए जो आपके पास है। तब श्री सनातन जी ने कहा, तो फिर इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण के प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई। आपको उन्होंने पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए, आपकी समझ में आ जाए कि पारसमणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होता है, और उन्होंने इसीलिए तो ये सारी लीला करवाई। जाइए यमुना जी में स्नान करके आइए और इस पारसमणि को यमुना जी में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया, और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो गए। विठलनाथ जी यानी गोसाई जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। वह वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। एक बार क्या हुआ कि विठलनाथ जी श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया, जैसा कि नन्हे नन्हे बालक अक्सर किया करते हैं। जब उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो ऐसे ही हाथ से अपने कटोरा सामने से हटा देते हैं। तो श्रीनाथ जी ने भी ऐसा ही किया। जब श्रीनाथ जी ने ऐसे कटोरा हटा दिया तो विठलनाथ जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो ठाकुर जी कहने लगे, आज तो आपने बहुत सी मिश्री डाल दी और दूध आज बहुत मीठा हो गया है, मुझसे नहीं पिया जा रहा। तो विठलनाथ जी ने एक पिता के समान कहा, कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे ही पी लो। तो ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए एक आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पी लिया। अगली बार विठलनाथ जी को याद रहा कि श्रीनाथ जी को ज़्यादा मीठा दूध पसंद नहीं है, तो आज उन्होंने दूध में कम मिश्री मिलाई। अब आज ठाकुर जी ने एक घूंट पिया और फिर कटोरा हटा दिया। तो विठलनाथ जी ने पूछा, आज क्या हुआ? तो ठाकुर जी क्या बोले कि आज तो दूध फीका है। विठलनाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे ही पी लो, अगली बार ध्यान रखूंगा। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत दुलार किया, मनाया, दुलार किया, तो ठाकुर जी ने सारा दूध पी लिया। अगली बार विठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग ठाकुर जी को दे दी। कहने लगे, ठाकुर जी जब कभी मैं मिश्री मिला देता हूँ तो आप कहते हैं आज दूध बहुत ज़्यादा मीठा है, कम मिलाता हूँ तो कहते हैं दूध फीका है। ये लो, आज तो मैं मिश्री और दूध अलग अलग लेकर आया हूँ, आपको जितनी मिश्री चाहिए उतनी खुद ही मिला लीजिए। ठाकुर जी ने देखा तो पूछने लगे, आज आपने ऐसा क्यों किया? तो विठलनाथ जी मायूस होकर कहने लगे, क्या करूं, मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद जो नहीं आती, आज खुद ही मिला लो। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे मासूमियत से कहा कि मैं तो आपका बालक हूं और बालक को मिलाना थोड़ी आता है, और दौड़कर विठलनाथ जी की छाती से लिपट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नन्हा बालक अपने पिता से लिपट जाता है और फिर पूछता है कि क्या आप मुझसे नाराज हो गए हो। तो जैसे एक नन्हा सा बालक अपने पिता को मनाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी ने पूछा, मुझसे नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, आज आप ही मुझे मिश्री दूध घोलकर पिला दो, मैं तो आपका बालक हूं ना। बस फिर क्या था, विठलनाथ जी के तो आंसू निकलने लगे मारे स्नेह के।
फिर एक दिन विठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी शैया और बिछौना तैयार किया। तो ठाकुर जी कहने लगे, ये शैया ठीक नहीं है। विठलनाथ जी दूसरी शैया ले आए। तो ठाकुर जी कहने लगे, ना, ये बिछौना भी ठीक नहीं है। विठलनाथ जी अब दूसरा और बिछौना लेकर आ गए। ठाकुर जी कहने लगे, ना, ये वाला रंग मुझे पसंद नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक नन्हा बालक नखरे दिखाता है, अपनी जिदें पूरी करवाता है। विठलनाथ जी अब दूसरे रंग का बिछौना ले आए। अब तो ठाकुर जी बार बार अलग अलग तरीके से बहाने बनाकर सोने से मना करने लगे। अब गुसाई जी तो पसीना पसीना हो गए। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। तो कहने लगे, अच्छा, अब आप ही बता दो आपको कौन सी शैया और कौन से रंग का बिछौना पसंद आएगा। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, ना, आज तो मैं किसी शैया किसी बिछौने पर नहीं सोने वाला, आज तो मैं आपकी गोदी में सोऊंगा। गोसाई जी ने सुना तो उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर रात भर ठाकुर जी इनकी गोद में ही सोए। अब एक बार क्या हुआ कि गिरिराज गोवर्धन जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। श्रीनाथ जी रोने लगे, बिल्कुल वैसे ही रोने लगे जैसे कोई बंदर आकर घुड़की दिखाए तो एक नन्हा सा बालक मारे डर के रोने लगता है। ठाकुर जी भी रोने लगे। गोसाई जी उस समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आकर बैठ गए और बोले, मुझे बंदर से डर लग रहा है। तो गोसाई जी मन में क्या सोचते हैं कि प्रभु, आपने तो बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है, राम अवतार में आपके साथ वानरों की सेना थी और आज आप एक छोटे से बंदर से डर गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सोचकर थोड़ी देर के बाद जब गोसाई जी सोने गए तो ठाकुर जी ने आज सपने में आकर उनसे क्या कहा, देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है तो पुत्र मानो, और अगर आप भगवान मुझे मानोगे, मेरी लीलाओं का ध्यान करोगे, तो फिर मैं तो ऐसे ऐसे ऐश्वर्य आपको दिखाना शुरू कर दूंगा कि आप पार नहीं पा सकते। मैं तो आपको छोटा सा नन्हा सा बालक हूं ना, तो बंदर से डर रहा हूं, मेरा डर आप ही दूर कर दो। सपने में इस तरह से देखकर गोसाई जी जगे और उन्होंने ठाकुर जी को झट गले लगा लिया। अब एक बार गोसाई जी के यहाँ एक चूड़ियां पहनाने वाली आई। तो गोसाई जी ने कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो और पैसे मुझसे ले लेना। गोसाई जी के 7 पुत्र और उनकी 7 पुत्र वधुएं भी थीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहनाओ। उन्होंने तो केवल ये कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब उनकी 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी और उसके बाद तो श्री राधा ने भी अपने हाथ आगे कर दिए। जैसे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के हाथ देखे तो वो तो आनंद मगन होकर रोने लगी। सोचने लगी कि इतने सुंदर हाथों में पहनाने के लिए तो मेरे पास चूड़ियां ही नहीं हैं। श्री जी ने इशारा किया, चूड़ियां पहनाओ, और फिर तो उसने जो जो रंग श्री जी को पसंद आता उनका इशारा होते ही उसके अनुसार उन्हें चूड़ियां पहना दी। अब जब वह चूड़ी वाली गोसाई जी के पास पैसे लेने गई तो उन्होंने 7 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। तो चूड़ी बेचने वाली बोली कि 7 नहीं 8 बहुओं के पैसे दीजिए। उसने कहा, मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं, एक बहू के पैसे आप क्यों कम दे रहे हैं। फिर तो वो श्री जी की सुंदरता का वर्णन करते करते रोने लगी। गोसाई जी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए, ये सोचते हुए कि शायद इस चूड़ी वाली के मन में लालच आ गया होगा, कम दाम बताकर ज्यादा दाम की चूड़ियां बेच रही होगी। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे एक बहू के और चूड़ियों के पैसे उसको दे दिए। अब जब पैसे दे दिए उसके बाद वह चली गई। अब इधर गोसाई जी रात में सो रहे थे तो श्री जी ने उनसे आकर सपने में कहा, बाबा, आज आप उस चूड़ी वाले से क्यों झगड़ रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? और अगर आप उन्हें पुत्र मानते हैं तो बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हुई? अगर आप उससे ये कहते कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहना दो तो मैं नहीं जाती, लेकिन आप ही ने तो कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। बस मैंने सुना तो मैंने भी चूड़ियां पहन ली। अब तो गोसाई जी तत्काल नींद से उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि हमारी लाडली जो कितना भाव स्वीकार करने वाली है। अब यहाँ पर भक्तों को एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप गुरु द्वारा दिए गए भाव के अनुसार, गुरु द्वारा बताए गए भाव के अनुसार
या गुरु द्वारा सिखाई गई शिक्षा के अनुसार या गुरु द्वारा बताए गए संबंध के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपने आराध्य की सेवा करेंगे, तो वो सेवा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और आपके आराध्य देव आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करने लगेंगे जैसे विट्ठल नाथ जी से किया करते थे। और भक्त की हर बात को जो आराध्य देव हैं वो हर क्षण सुन रहे होते हैं, बस देर है उनसे संबंध स्थापित करने की। गोसाई जी की बात सुनकर उनके मन के भाव को जानकर श्री जी चूड़ी पहनने चली गई। हमारा प्रभु के लिए भाव और संबंध दृढ़ होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनके ऊपर से विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। और जैसा गुरुदेव द्वारा भाव हम रखेंगे वैसा ही अनुभव हमारे आराध्य देव हमें जरूर करवाएंगे। अब एक बार क्या हुआ कि विट्ठल नाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो उन्हें भोग में एक तिनका दिख गया। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में असावधानी बरती जा रही है, तो उन्होंने अपने लाडले ठाकुर जी की सेवा में हो रही असावधानी के कारण उन सब लोगों का त्याग करके अब संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। सारे लोग सुनकर बड़े दुखी हुए और उनसे माफी मांगकर उनसे रुकने को कहने लगे। अब वो ठाकुर जी से आज्ञा लेने गए तो ठाकुर जी तो बड़े उदास हुए। उन्होंने कहा कि फिर तो एक गेरुआ वस्त्र मुझे भी मंगवा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे ही साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। गोसाई जी ने तो ठाकुर जी को गले से ही लगा लिया। अब ठाकुर जी ने कहा, अगर गले से लगा रहे हो ना तो मेरी बात भी मान लो, यहीं रुक जाओ। अगर मेरी सेवा में हो रही गलतियों के लिए मुझे दुख नहीं हो रहा, मेरी जो कमियां हो रही हैं सेवा में उनसे मुझे दुख नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्यों हो रहा है? गोसाई जी ने कहा, आप मेरे पुत्र हो और मेरे लल्ला के भोग में भला तिनका कैसे आ सकता है? और ये बात तो हम सबको भी ध्यान में रखनी चाहिए। जिन जिन भक्तों के घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिर्फ विग्रह की सेवा नहीं कर रहे, किसी मूर्ति की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान हैं और हमें भी इसी भाव से सारी सेवाएं बिना गलती के, बिना त्रुटि के करनी चाहिए। ठाकुर जी का ध्यान बिल्कुल उसी तरह से रखना चाहिए जैसे किसी एक व्यक्ति का किसी एक जीते जागते इंसान का रखा जाता है। विट्ठल नाथ जी वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे। कुछ समय के बाद गोपीनाथ जी का भी गोलोक गमन हो गया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी अभी बाल्यावस्था में ही थे, तो विट्ठल नाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला। श्रीनाथ जी का सारा ऐश्वर्य और सेवा विट्ठल नाथ जी को संभालने को मिला। कृष्णदास जी जो कि वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझा बुझाकर विट्ठल नाथ जी को इन सभी सेवाओं से निकलवा दिया और यहाँ तक कि मंदिर में उनका प्रवेश भी निषेध करवा दिया। उन्होंने स्वयं गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया और यही उनसे सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अपराध बन गया। गोसाई जी को सारे अधिकार छूट जाने का कोई कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन सेवा छूट जाने का उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। श्रीनाथ जी की सेवा और दुलार छूट जाने से उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट हुआ। अगर आप किसी भक्त को दुख देंगे तो भगवान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करते। अब गोसाई जी परसौली में जाकर रहने लगे। अब वे वहां तक आते जहां से दूर से श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती और वहां से मंदिर की तरफ देखकर वे रोने लगते, कहने लगते, क्या करूं, अपने सेवा का मौका ही छीन लिया। अब एक रामदास जी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे। वो गोसाई जी की परिस्थिति से परिचित थे। हालांकि श्री कृष्णदास जी ने उन्हें भी विट्ठलनाथ जी से मिलने से मना कर दिया। सब लोगों से कह दिया कि कोई भी विट्ठलनाथ जी से ना मिले, ना ही उनकी किसी तरह से कोई भी सहायता करे। लेकिन फिर भी वो रोज कुछ समय निकालते और विट्ठलनाथ जी को श्रीनाथ जी का पान बीड़ा प्रसाद में देते। गोसाई जी रोज अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाते और ठाकुर जी को पहनने के लिए रामदास जी को दे देते। वे रोज एक दैन्यता का श्लोक भी लिखते और रामदास जी से उसे ठाकुर जी से सुनाने को कहते। बादशाह अकबर को विट्ठलनाथ जी के बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्णदास जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये सुनकर विट्ठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया। जब बादशाह अकबर को ये बात पता चली कि विट्ठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया है, तो उसने श्री कृष्णदास जी को सादर छोड़ दिया। और जब कृष्णदास जी को ये पता चली तो वो गोसाई जी के चरणों में आए और उनसे क्षमा मांगी। गोसाई जी गंभीर हो गए।
अगर भक्तजन आप पर गुस्सा हो जाए तो आप बच गए, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। गोसाई जी अपने लाला की सेवा और दर्शन से दूर होने के कारण गंभीर थे, उदास थे। अब विट्ठलनाथ जी को पुनः सब सेवा अधिकार और गद्दी प्राप्त हो गई। कृष्णदास जी की अंतिम लीला एक कुएं में गिरने से हुई और उन्हें गोसाई जी के प्रति किए गए अपराध की वजह से प्रेत बनना पड़ा। जब कृष्णदास जी प्रेत बन गए तो उनका कल्याण भी विट्ठलनाथ जी ने ही किया। तो ऐसी होती है ठाकुर जी की लीलाएं अपने भक्तों के साथ में, और ऐसे होते हैं अटूट और सच्चे संबंध ठाकुर जी और उनके भक्तों के बीच में। ये थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय।